हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आए हूँ वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के 16 के स्टूडेंट्स हैं जिनका कंपनी लॉ सब्जेक्ट हैगा। मैं लेकर आया हूँ आज आप लोगों के साथ वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जिन भी कोर्सेज का सेकंड सेमेस्टर के अंदर रहेंगे, जो स्टूडेंट कंपनी लॉ है जिनके पास जिनका एग्जाम हो चुका है उसका क्वेश्चन पेपर। ये उन स्टूडेंट्स के लिए वीडियो है जिन कोर्सेज में अभी एग्जाम नहीं हुआ है सोल वालों का, या फिर आगे चलकर कोई स्टूडेंट सेकंड सेमेस्टर में कंपनी लॉ सब्जेक्ट के एग्जाम का पैटर्न जानना चाहता है कि कंपनी लॉ का किस टाइप का एग्जाम पैटर्न आता है, किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो यूजफुल होने वाली है। तो बिना देर के शुरू करेंगे हम अपनी आज की वीडियो और देखेंगे इसमें कि आपका कितने मार्क का कंपनी लॉ का एग्जाम आता है, क्या उसकी ड्यूरेशन रहती है, किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और कितने कितने मार्क के आपके क्वेश्चन आते हैं। तो बिना देर के शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। यूनिक पेपर कोड दिया होता है आपका, नेम ऑफ द पेपर है कंपनी लॉ, बीकॉम ऑनर्स वालों का है ये लेकिन जो बीकॉम प्रोग्राम वाले हैं उनका भी इसी टाइप का पैटर्न आएगा, बस क्वेश्चन से चेंज हो जाते हैं, पैटर्न यही रहता है। सेमेस्टर सेकंड के अंदर है आपका ये सब्जेक्ट। टोटल ड्यूरेशन मिलेगी आपको 3 घंटे की, 90 मार्क का आपका इसका एग्जाम होने वाला है। अब देखिए, जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, सभी क्वेश्चन इक्वल मार्क के होते हैं। पहला क्वेश्चन है इसका आपका, देखिए पहले क्वेश्चन में पार्ट दिए गए हैं, हर क्वेश्चन में आपको 3-3 पार्ट गिवन ही होंगे मोस्टली। इसका ए पार्ट है, डिस्कस द नोटेशन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी इन लाइट ऑफ डिसीजन इन सैल्मन एंड सॉल्मन कंपनी लिमिटेड। सेकंड पार्ट है इसका, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल एनसीएलटी। थर्ड पार्ट है आपका, व्हाट इज फॉरेन कंपनी, इज इट नेसेसरी फॉर इट टू कंप्लाई विद प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, इफ सो टू व्हाट एक्सटेंट। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट दे दिया आपको। अब इसी के ऑप्शन में एक और में भी क्वेश्चन गिवन है जिसमें आपको और 3 पार्ट गिवन है, तो या तो आप ये ऊपर वाले 3 पार्ट कर सकते हैं या ये नीचे वाले। देखिए, फर्स्ट पार्ट है और का, व्हाट इज लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, एक्सप्लेन द सर्कमस्टांस व्हेन कॉर्पोरेट व्हील ऑफ अ कंपनी में बी लिफ्टेड। बी पार्ट है और का, राइट अ नोट ऑन एसोसिएशन फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट और लाइसेंस्ड कंपनी। सी है, डिफाइन अ गवर्नमेंट कंपनी, स्टेट स्पेशल प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट रिलेटिंग टू गवर्नमेंट कंपनीज। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। सेकंड का फर्स्ट पार्ट है, हु इज प्रमोटर, डिस्कस हिज लीगल ऑब्लिगेशन इन रिलेशन टू अ कंपनी विच ही प्रमोट्स। बी पार्ट है इसका, अ कंपनी कैन नॉट जस्टिफाई अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय अल्टरिंग इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, एक्सप्लेन। सी पार्ट है, एक्सप्लेन द डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स, हाउ फॉर इज दिस डॉक्ट्रिन वैलिड इन प्रेजेंट डे कंटेस्ट। तो ये इसके आपके सेकंड वाले के 3 पार्ट हो गए। अब इसमें भी आपको और में 3 पार्ट और गिवन है, तो या तो आप ये वाले 3 पार्ट कर सकते हैं या फिर जो ये नीचे आपको और में 3 पार्ट गिवन है आप ये अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखिए, फर्स्ट है और का पार्ट, explain the meaning of pre-incorporation contract in the company bound by such contract, how do such contract differ from provisional contracts. Next है, describe the essential steps to be taken for online registration of a company. Next है, doctrine of indoor management is opposed to that doctrine of constructive notice comment along with its exceptions. तो सेकंड में भी आपको 3 पार्ट गिवन थे मेन में, और उसके और में आपको ऑप्शन में भी 3 पार्ट गिवन थे। थर्ड है इसका फर्स्ट पार्ट है, देखिए, अ प्रोस्पेक्टस मस्ट स्टेट ट्रुथ एंड नथिंग बट ट्रुथ, डू यू एग्री, एक्सप्लेन। इसका बी पार्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय फॉरफीचर ऑफ शेयर, एक्सप्लेन द रिक्वायरमेंट ऑफ वैलिड फॉरफीचर ऑफ शेयर बाय कंपनी। नेक्स्ट है, डिफाइन एंड डिस्टिंग्विश राइट शेयर एंड बोनस शेयर। अब इस थर्ड वाले के भी और में पार्ट है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस एंड सेल्फ प्रोस्पेक्टस, डिस्कस द लीगल प्रोविजन रिगार्डिंग वैलिड अलॉटमेंट ऑफ शेयर बाय अ कंपनी। सी पार्ट है, व्हाई डज कंपनीज एक्ट अलाउ अ कंपनी टू बाय बैक इट्स सिक्योरिटीज, डिस्कस द कंडीशन ऑफ बाय बैक। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। फोर्थ क्वेश्चन है आपका इसका ए पार्ट, एक्सप्लेन द लीगल पोजीशन ऑफ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी। नेक्स्ट है, डिस्कस द प्रोविजन रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। नेक्स्ट है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन बाय पोस्टल बैलेट। इसमें भी आपको और में गिवन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन होल टाइम डायरेक्टर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। नेक्स्ट है, स्टेट द लीगल प्रोविजन रिगार्डिंग कॉलिंग एंड होल्डिंग ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग, व्हाट आर कंसिक्वेंस ऑफ डिफॉल्ट इन होल्डिंग ऑफ मीटिंग। सी है, डिस्क्राइब द स्टैट्यूटरी प्रोविजन रिगार्डिंग क्वारम ऑफ जनरल मीटिंग ऑफ अ कंपनी, कैन 1 मेंबर कॉन्स्टिट्यूट क्वारम। ये हो गया आपका फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट। इसके भी 3 पार्ट थे और में भी आपको 3 पार्ट गिवन थे इसके। फिर आता है आपका फिफ्थ क्वेश्चन, इसका ए पार्ट है, एक्सप्लेन द स्टैट्यूटरी प्रोविजन रिगार्डिंग अनपेड एंड अनक्लेम्ड डिविडेंड, व्हाट इज द पेनल्टी फॉर फेलियर टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड। बी पार्ट है, व्हाट इज कंपल्सरी वाइंडिंग अप, व्हाट आर ग्राउंड फॉर कंपल्सरी वाइंडिंग अप। नेक्स्ट है, व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ होल्डिंग सिक्योरिटी इन डीमैट फॉर्म। ये इसके 3 पार्ट हो गए। अब इसका भी और में गिवन है आपको,
राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। नेक्स्ट है व्हाट आर प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट एंड रोटेशन ऑफ ऑडिटर। सी पार्ट है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ वॉलंटरी लिक्विडेशन ऑफ कंपनी अंडर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। तो देखिए यहाँ पर ही आपका क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो जाता है। इस टाइप का आपका कुछ पैटर्न आने वाला है। क्या है पैटर्न? टोटल आपके पास 5 क्वेश्चन रहने वाले हैं। पांचों क्वेश्चन में आपको एक एक ऑप्शन गिवन होगा, मतलब आपके पास टोटल 10 क्वेश्चन हो गए, उनमें से आपको कोई 5 अटेम्प्ट करने हैं एक तरीके से। अब हर क्वेश्चन में आपको 3 पार्ट गिवन है, हर क्वेश्चन के कोई भी डायरेक्ट फुल फ्लेज क्वेश्चन नहीं आया है। अब अगर हम इनके मार्क्स की बात करें तो अगर आपके पास टोटल 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आपको और 90 मार्क का पूरा पेपर है आपका, तो एक क्वेश्चन हो गया आपका 18 मार्क का। अब इस 18 मार्क्स में से भी आपके पास हर क्वेश्चन में 3-3 पार्ट गिवन है, मतलब एक पार्ट हो गया आपका 6 मार्क का, पर पार्ट हो गया 6 मार्क का। तो आपको इस 6 मार्क के अकॉर्डिंग अपना आंसर लिखना है। मे बी आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रही होगी, आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें इस टाइप के और कंटेंट के लिए, और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। थैंक यू।